छत्तीसगढ़ में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। गरज चमक के साथ तेज बारिश होने वाली है। बस्तर में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ में भी भारी बारिश की संभावनाएं हैं। अगले 5 दिन पूरे प्रदेश में बादल बरसेंगे। इस बार वैसे भी छत्तीसगढ़ में मानसून ने लेट एंट्री की थी और जितनी उम्मीद लगाई जा रही थी उतनी बारिश छत्तीसगढ़ में नहीं हुई थी। तो ये अच्छी बात है अगर बारिश होती है और बस्तर संभाग में 1-2 स्थानों पर भारी बारिश की संभावना जताई गई है। दुर्ग, बिलासपुर, सरगुजा संभाग में भारी बारिश हो सकती है और बड़े बचेली में 150 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। बीजापुर में 100 मिलीमीटर वर्षा हुई है। तो छत्तीसगढ़ के लिहाज से ये अच्छी खबर है। छत्तीसगढ़ के किसानों के लिहाज से भी ये बहुत अच्छी खबर है कि वहाँ पर बारिश होगी, क्योंकि हमने पिछले दिनों देखा था कि बारिश ना होने की वजह से किसानों के खेत सूखे पड़े थे। और अब फिलहाल मानसून रफ्तार पकड़ चुका है छत्तीसगढ़ में भी और भारी बारिश का अलर्ट छत्तीसगढ़ में जारी किया गया है। गरज चमक के साथ तेज बारिश होने की संभावनाएं हैं। बस्तर का जो संभाग है वहां पर भारी बारिश की चेतावनी है। इसके अलावा जो मध्य छत्तीसगढ़ है, दक्षिण छत्तीसगढ़ का हिस्सा है, वहां पर भी तेज बारिश हो सकती है और अगले 5 दिन इसी तरह बारिश की संभावना छत्तीसगढ़ में बनी रहेगी। चलिए खैरागढ़ की बात करेंगे। खैरागढ़ की बारिश ने विकास के दावों की पोल खोल दी है। सर्रागोंदी और कातलवाही पंचायत में सड़कें तालाब बन चुकी हैं, जबकि बीते 20 दिनों में ग्रामीण जलभराव और गंदगी से परेशान हैं। नालियां जाम है, जिसके कारण हालात बिगड़ते जा रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि शिकायत की गई, लेकिन शिकायतों के बावजूद ना तो सफाई हुई और ना ही पंचायतों के जिम्मेदारों ने कोई सुध ली। ये तस्वीरें आप देखिए, पूरी तरह से गांव जलमग्न नजर आ रहा है। अपने कपड़ों को बचाते हुए लोग सड़कों को पार कर रहे हैं। ये नाला नहीं है, ये सड़क है जो नाले में तब्दील हो चुकी है। अब बात कवर्धा की करेंगे। कवर्धा के वनांचल क्षेत्र में ढोलडोली रपटा पर बड़ा हादसा टल गया। तेज बारिश के कारण उफनते रपटे से 20 से 25 यात्रियों से भरी एक गाड़ी बीच बहाव में फंस गई थी। ये गाड़ी की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। गाड़ी में महिलाएं और छोटे बच्चे भी सवार थे। स्थानीय ग्रामीणों ने सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। समय पर स्थानीय ग्रामीण वहां पर पहुंच गए, नहीं तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। समय पर मदद नहीं मिलती तो ये हादसा खतरनाक मंजर में बदल जाता। ये रपटा कई गांवों को अपने आप से जोड़ता है, जहां हर मानसून में बाढ़ के कारण आवागमन और लोगों की जान जोखिम में पड़ जाती है। यानी छत्तीसगढ़ में तेज बारिश है। कहीं पर इस बारिश की वजह से किसानों को फायदा है, तो कहीं पर ये खतरनाक तस्वीरें भी आ रही हैं। हमारे साथ 4 सहयोगी जुड़ गए हैं। सात्विक रायपुर से जुड़े हैं, तामेश्वर सिन्हा जगदलपुर से, अश्वनी मालाकार रायगढ़ से और वेदांत शर्मा कवर्धा से हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले तामेश्वर, आपके पास आऊंगा। जगदलपुर से आप हमारे साथ जुड़े हैं। बस्तर संभाग में भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। फिलहाल जगदलपुर में क्या स्थिति है तामेश्वर? बिल्कुल हिमांशु, देखिए मानसून का सीजन है और बस्तर जो जितनी खूबसूरत से यहाँ जंगल वादियाँ जो है बिखर पड़ती है, वो अब हमको देखने को मिल रहा है। बस्तर संभाग की बात करें तो भारी बारिश का अलर्ट, येलो अलर्ट जारी किया गया है। गीदम का, दंतेवाड़ा का जो गीदम है और बीजापुर है, वहाँ भारी बारिश हुई है। बहरहाल रुक रुक कर जो है पूरे बस्तर संभाग में बारिश हो रही है, क्योंकि मानसून की लेट लतीफ़ी के कारण जो है किसानों की जो बुआई का कार्य था वो भी लेट से हुआ है। अच्छी बारिश होने के कारण जो है किसान भी खुश हैं और बस्तर में जो है लगातार 2 दिन से रुक रुक कर जो है रिमझिम बारिश लगातार हो रही है। जी मानसून, बिल्कुल, यानी मानसून ने अपनी रफ्तार अब पकड़नी शुरू कर ली है। हमारे साथ वेदांत शर्मा कवर्धा से बने हुए हैं। वेदांत, कवर्धा से क्या तस्वीरें हैं? किसान कितने खुश हैं, विस्तार से बताइए। देखिए, निश्चित तौर पर बारिश लेट से आई है, लेकिन अब लगातार 2 दिनों से देख रहे हैं हम कि रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिससे किसानों के चेहरे तो खिल रहे हैं, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि जल्दी बारिश होगी, लेकिन बारिश जरूर थोड़ी लेट से हुई है। लेकिन उसके बाद जब बारिश हो रही है तो अब उन्हें लग रहा है कि उनकी फसल भी अब अच्छी हो जाएगी, क्योंकि अमूमन हम देखते हैं कि जब बारिश नहीं होती है तो किसानों के चेहरे पर चिंता आ जाती है। उन्हें दूसरे माध्यमों का सहारा लेना पड़ता है सिंचाई, और क्योंकि हमारा छत्तीसगढ़ जो है वो किसानों का प्रदेश कहलाता है, किसान बहुल्य मात्रा में रखते हैं,
ज्यादातर लोग यहाँ खेती करते हैं, तो अधिकतर लोग अब बारिश होने से खुशहाल नजर आ रहे हैं। वहीं कुछ तस्वीरें ऐसी भी आ रही हैं जहाँ पर लोग उफनती नदी को पार करते हुए दिखाई दे रहे हैं, रिस्क लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, और अपनी बहनों को भी जब उफनती हुई नदी है इनसे पार करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिस पर यहाँ के जिला प्रशासन और स्थानीय प्रशासन ने ये अलर्ट जारी किया है कि जब नदी नालों के पुल मान पर हैं वहां पर से लोग क्रॉस न करें, और साथ ही ज्यादा बारिश यदि हो तो घर ना निकले। लेकिन फिलहाल जो राहत भरी बारिश है, क्योंकि रुक रुक कर लगातार बारिश हो रही है, रात को हो या सुबह हो, तो ये जो है ना एक खुशनुमा माहौल हो जाता है। बरसात का मौसम सबको लुभावना होता है, और कुछ टूरिस्ट भी अब इस ओर आने लगे हैं, क्योंकि यहाँ पहाड़ी क्षेत्र है, लोग दूर दूर से घूमने के लिए भी आते हैं। तो बहुत सारे लोग अब उस तरीके की भी योजना बना रहे हैं कि अब बारिश के मौसम में हम जंगल और पहाड़ के क्षेत्रों की ओर घूमने के लिए जाएंगे। हमारे साथ अश्वनी मालाकार भी लगातार बने हुए हैं। अश्वनी, तस्वीरें हमने देखी, तस्वीरें अच्छी नहीं थी। जो ग्रामीण इलाका है वहां पर पानी भर चुका है, पूरी सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं। तो नगर निगम या ग्राम पंचायत को पहले से तैयारी रखनी चाहिए थी। एक तो मानसून देरी से आया, उसके बाद अगर देरी से आया तो इस तरह के हालात क्यों बन रहे हैं? अश्वनी हिमांशु, देखिए रायगढ़ की बात करें तो रायगढ़ में भी बीते 2 दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही है। तो कहीं ना कहीं किसानों को राहत मिलने वाली है इस बारिश से, क्योंकि जो बुआई का समय है, खेती के समय, उसमें देरी हो रहा था। और अब बारिश होने से किसानों को राहत मिलेगी। किसान है, खेती किसानी में जुट गए हिमांशु अब। और रायगढ़ शहर की बात करें तो रायगढ़ शहर में देर रात से रुक रुक बारिश हो रही है। बिल्कुल, रायगढ़ में तेज बारिश है, किसानों को राहत मिलने वाली है, अच्छी खबर है। हमारे साथ रायपुर से सात्विक भी लगातार बने हुए हैं। सात्विक, राजधानी में क्या माहौल है, क्या तस्वीरें? बिल्कुल हिमांशु, देखिए राजधानी रायपुर समेत पूरे छत्तीसगढ़ में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है मौसम विभाग द्वारा। और वही मौसम विभाग का कहना है कि रायपुर समेत पूरे छत्तीसगढ़ में तेज बारिश की संभावना जताई जा रही है। 2-3 तस्वीरें आपको हिमांशु दिखाना चाहूंगा मैं। सबसे पहले तस्वीरें आप ये देखिए, जो राजधानी रायपुर में जो अभी आप देख पा रहे होंगे, जो बादल छाए हुए हैं, काफ़ी काले बादल आपको दिखाई दे रहे होंगे। और साथ में देखिए हिमांशु, लगातार जो है ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही हैं। और दूसरी तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखिए तालाब है, जिस तरीके से यहाँ देखिए लहरें उठ रही हैं, इससे आप समझ पा रहे होंगे। देखिए जो हवा है काफ़ी तेज चल रही है, और मौसम विभाग के अनुसार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो हवाएं हैं वह आपको दिखाई दे रही होंगी। और एक तस्वीर आपको हिमांशु मैं और दिखाना चाहता हूं। मैं इस वक्त मैं मरीन ड्राइव पर मौजूद हूं, और अब जो तस्वीरों पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर देखिए लोग यहाँ पर आपको बैठे हुए दिखाई दे रहे होंगे हिमांशु। ये वही मरीन ड्राइव है जहाँ इस समय सुबह के 10 और 11 बजे यहाँ पास लोग दिखाई नहीं देते थे हिमांशु। गर्मी के मौसम के समय लोग यहाँ पास 1 से 2 लोग यहाँ दिखाई देते थे, लेकिन अब देखिए तस्वीर यहाँ पास बदलती हुई नजर आ रही है। लगातार राजधानी रायपुर में कल रात से, कल शाम से बारिश हो रही थी, मध्यम बारिश हो रही थी, जिसके कारण अब क्या है, जो रायपुर का मौसम है काफ़ी सुहाना देखने को मिल रहा है। और जो लोग हैं अब थोड़ा रास्ते पे निकलना चालू कर दिए, क्योंकि देखिए जो गर्मी था, अब गर्मी से तो लोगों को छुटकारा मिल गया है। कल से लगातार बारिश देखने को मिल रही है, और वही मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए बताया है कि तेज बारिश की संभावना अब जताई जा रही है, चाहे बिलासपुर हो, चाहे दुर्ग हो, चाहे दंतेवाड़ा, चाहे बस्तर या फिर बीजापुर हो। तो राजधानी रायपुर समेत तमाम ऐसे जिले हैं जहां बारिश की संभावना लगातार हिमांशु जताई जा रही है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो राजधानी रायपुर का जो माहौल है बहुत अच्छा बन गया है। आपने सात्विक दिखाई, मौसम सुहाना है और बारिश की संभावनाएं बहुत प्रबल है। बहुत शुक्रिया हमारे चारों सहयोगियों का तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए।